हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी सीएचएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड स्टेप का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, याद रखिएगा पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, जो इवेंट होराइजन नाम का टेलीस्कोप जो दूरबीन है, कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकती है द साइंटिस्ट लोगों की एनालाइज मतलब विश्लेषण करने के लिए। किसका विश्लेषण करने के लिए? द शेप्स मतलब आकार के बारे में, एंड बिहेवियर उसके व्यवहार के बारे में। और किसके आकार व्यवहार की बात हो रही है? ऑफ इवेंट होराइजन की। ठीक, आपने ब्लैक होल सुना होगा, तो ब्लैक होल का अपना क्या होता है, एक रेंज होता है, और उसके रेंज में जब कोई चीज़ आ जाती है उसकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि उस सभी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेती है, यहाँ तक कि लाइट भी उससे बच के निकल नहीं पाती। तो जो उसका वो एरिया होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, जो वो कैच कर लेता है अपनी ओर खींच लेता है, उसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। ठीक, अब अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, अब इसमें एरर की बात करें तो देखिए ध्यान से सेंटेंस को शुरू से हम देखेंगे इसमें एरर है भी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। जो इवेंट होराइजन नामक का टेलीस्कोप है, मतलब जो दूरबीन है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब हमारा कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हमें पता है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हो गया। अब इसके आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यहाँ साइंटिस्ट हो गया। तो ठीक है, जो इवेंट होराइजन नामक टेलीस्कोप है वो कैन हेल्प, वो हेल्प कर सकता है साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों की। अब क्या है, देखिए एक बेसिक रूल याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस में अगर मेन वर्ब एक आ चुकी है, उसके बाद फिर से अगर कोई वर्ब आती है तो उसके आगे जनरली हम क्या लगाते हैं? कोई एक नॉन फाइनाइट वर्ब लगाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जनरली क्या आता है? ये 2+V1 का यूज़ करते हैं, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी देखिए हेल्प आया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है यहाँ पे कि याद रखिएगा हेल्प एक ऐसी जो होती है वर्ब होती है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो 2+V1 भी लिखा जाता है। आप चाहे तो V1 भी, मतलब 2+V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट V1 कर देंगे तो विना 2 के अगर लिखते हैं उसको बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक, इसका मतलब कि चाहे 2+V1 लगाइए या V1 लगाइए, हेल्प के बाद आगे आने वाली वर्ब दोनों ही एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ हेल्प चूंकि आ चुकी है, अब हेल्प के बाद यह आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी चाहे उसको 2+V1 से लगाइए या V1, दोनों ही सही है। इसका मतलब ये वर्ब भी यहाँ सही है, चाहे 2+V1 करिए या V1 करिए। अब आगे क्या आ गया? यहाँ आ गया द शेप्स एंड बिहेवियर। अब ये याद रखिएगा, अब यहाँ एंड का एक रोल जान लीजिए। एंड से जब दो चीज़ें जुड़ती हैं ना, तो एंड के पहले जो चीज़ जो पार्ट ऑफ स्पीच आती है, एंड के बाद भी वो पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। अगर एंड के पहले क्या आया है? एडजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। एंड के पहले अगर एडवर्ब है तो बाद में भी एडवर्ब आना चाहिए। अगर एंड के पहले नाउन है तो बाद में भी क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। ये याद रखना है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए एंड के पहले क्या आ गया? शेप। तो शेप क्या है? एक नाउन है। और एंड के बाद बिहेवियर भी क्या है? ये भी नाउन है। इसका नाउन एंड के पहले भी नाउन आया है और एंड के बाद में भी नाउन है, इसका ये भी यहाँ पैटर्न सही है। ठीक, और शेप और बिहेवियर किसकी बात हो रही है? ऑफ इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन भी क्या है? ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और जनरली प्रीपोजिशन से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, तो ये भी हमारा नाउन हो गया, और बिहेवियर भी हमारा नाउन है। ये भी हमारा सेंटेंस का मतलब क्या है? पूरा सेंटेंस हमारा सही चल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा नो एरर में जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड है, सारी चीज़ें एकदम सही लिखी गई हैं। ठीक, इसलिए इस सेंटेंस हमारा नो एरर में जाएगा। अब नो एरर को देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है? देखिए ऑप्शन नंबर आया है बी, तो यहाँ बी नंबर पे यहाँ पे हम टिक कर देंगे।